हिंदू धर्म में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में कुंडू नाम के एक महान ऋषि हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर हुआ करता था। एक समय की बात है, ऋषि कुंडू गोमती नदी के किनारे कठिन तपस्या करने लगे। कुछ दिनों बाद वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी बात की सुध नहीं रही। उधर इस बात का पता जब देवराज इंद्र को चला तो वह घबरा गए। देवराज इंद्र को यह डर सताने लगा कि ऋषि कुंडू की तपस्या के बाद वरदान के रूप में ये कहीं देवलोक का सिंहासन ना मांग ले। फिर क्या था, देवराज इंद्र ने ऋषि कुंडू की तपस्या भंग करने की साजिश रची। उसके बाद उसने स्वर्ग की अप्सरा प्रमलोचा को अपने पास बुलाया। प्रमलोचा बेहद ही खूबसूरत और कामुक अप्सरा थी। उसकी सुंदरता और यौवन को देखकर कोई भी अपना होश खो बैठता था। फिर जब अप्सरा प्रमलोचा देवराज इंद्र के पास आई तो देवराज ने उसे कहा, हे सुंदरी प्रमलोचा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिसके लिए तुम्हें तत्काल ही पृथ्वीलोक पर जाना होगा। देवराज की बातें सुनकर प्रमलोचा ने कहा, हे देवराज, मेरे लिए आपका आदेश सर्वोपरि है। मैं आपके लिए पृथ्वीलोक अवश्य जाऊंगी। उसके बाद देवराज इंद्र ने उसे सारी बात समझा दी। फिर प्रमलोचा पृथ्वीलोक के लिए निकल पड़ी और गोमती नदी के तट पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर प्रमलोचा ने देखा कि ऋषि कुंडू घोर तपस्या में लीन है। यह देखकर प्रमलोचा ऋषि कुंडू के चारों ओर नृत्य करने लगी। परंतु जब काफी देर के बाद भी ऋषि कुंडू की तपस्या भंग नहीं हुई तो उसने ऋषि कुंडू को रिझाने के लिए उनके शरीर को स्पर्श करने लगी। फिर क्या था, ऋषि कुंडू की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने जब अपने सामने एक बेहद ही खूबसूरत युवती को देखा तो वह उस पर मोहित हो गए। फिर ऋषि कुंडू ने उस अप्सरा से पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, मैं प्रमलोचा हूँ और आपसे प्रेम करने के लिए आई हूँ। उसके बाद ऋषि कुंडू अप्सरा प्रमलोचा को लेकर मंदराचल पर्वत की गुफा में चले गए और उसके साथ भोग विलास में लीन हो गए। फिर जब भोग विलास करते हुए 100 साल बीत गए तब एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं अब स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। प्रमलोचा की बातें सुनकर ऋषि कुंडू चिंतित हो गए और बोले, हे देवी, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं आया है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन और मेरे साथ रहना होगा। फिर प्रमलोचा ने कहा, ठीक है ऋषिवर, मैं आपको दुखी करके यहाँ से नहीं जा सकती। मैं आपके साथ कुछ और वर्ष रहूंगी। उसके बाद ऋषि कुंडू ने प्रमलोचा के साथ 100 वर्षों तक भोग विलास किया। उसके बाद फिर एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कुंडू से कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे पृथ्वीलोक पर आए हुए काफी दिन हो गए हैं, अब तो मुझे जाने दीजिए। तब ऋषि ने कहा, हे देवी, कुछ ही दिन तुम पहले मेरे पास यहाँ आई हो और इतनी जल्दी जाने की जिद कर रही हो। हे देवी, कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि के मुख से ऐसी बातें सुनकर अप्सरा ने कहा, ठीक है, मैं आपके पास रुक जाती हूँ। उसके बाद भोग विलास करते हुए जब काफी साल बीत जाते हैं तो अप्सरा प्रमलोचा ऋषि से स्वर्गलोक जाने का कहती है, परंतु ऋषि किसी न किसी तरह प्रमलोचा को रोक लेते हैं। दरअसल प्रमलोचा भी ऋषि के पास इसी कारण से रुक जाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऋषि कुंडू क्रोध में आकर उसे कोई श्राप न दे दे। प्रमलोचा जानती थी कि ऋषि कुंडू एक सिद्ध ऋषि है और अगर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया तो मुझे उनकी सजा कई जन्मों तक भुगतनी पड़ेगी। इसी तरह ऋषि कुंडू प्रमलोचा के साथ भोग विलास में कई सैकड़ों वर्ष तक लगे रहे। फिर जब भोग विलास करते हुए 900 साल से अधिक समय बीत गया तो एक दिन ऋषि कुंडू अचानक मंदराचल पर्वत की गुफा से बाहर जाने लगे। यह देखकर अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कुंडू को रोकते हुए पूछा, हे ऋषिवर, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी ऋषि कुंडू बोले, हे देवी, सूर्यास्त होने को है। हर दिन मैं इस समय संध्योपासना करता हूँ और अभी संध्योपासना के लिए ही जा रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। सैकड़ों वर्षों बाद ऋषि के मुख से ऐसी बातें सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराने लगी और बोली, हे मुनिवर, क्या आज 900 सालों के बाद क्या पहली बार सूर्यास्त हो रहा है? इन 900 सालों में तो मैंने आपको कभी संध्योपासन करते नहीं देखा। क्या इतने दिनों में आपका धर्म नष्ट नहीं हुआ? अप्सरा के ऐसा कहने पर ऋषि को ज्ञात हुआ कि वह वासना में फंसकर अपने सारे धर्म भूल गए हैं और उनका सारा अर्जित धर्म भी नष्ट हो चुका है। उसके बाद ऋषि ने कहा, हे देवी, तुम्हें किसने मेरे पास मेरा धर्म नष्ट करने के लिए भेजा था? तभी अप्सरा प्रमलोचा ने कहा, हे मुनि,
मैं आपके पास देवराज इंद्र के कहने पर यहाँ आई थी। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना। अप्सरा के ऐसा कहने पर ऋषि ने उसे माफ कर दिया और वह पुनः तपस्या करने को गोमती नदी के तट पर चले गए। इधर अप्सरा परमलोचा भी देवलोक को लौट गई। तो मित्रों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल प्रभु भक्ति को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।